एक्सप्रेशन ऑफ टाइम क्या है कि इन आंसर टू द क्वेश्चन कगदा, अगर कोई पूछे कब, कोई पूछे कब, कगदा, तो आप क्या आंसर देंगे? कगदा में आप बता सकते हैं ना कि पिछले साल, इस साल, पिछले हफ्ते, इस तारीख को, एक पिछले घंटे, 2 मिनट पहले, इस टाइप से आप बता सकते हो ना। कगदा का बहुत सारा आंसर है। सो उसमें क्या है कि जो ये लॉन्ग ड्यूरेशन वाले होते हैं, लॉन्ग ड्यूरेशन अगर मैं बोलूँ तो 1 वीक से ज्यादा के, मतलब मोर देन अ वीक, एक वीक से ज्यादा का कोई भी ड्यूरेशन है, चाहे वो वीक हो गया, मंथ हो गया, ईयर हो गया, सेंचुरी हो गया, है ना। सो उन सबके साथ हम क्या लगाते हैं? व प्लस प्रीपोजिशनल केस, व प्लस प्रीपोजिशनल केस। ठीक है, ध्यान से देखो। जैसे गोद, गोद ईयर, मेसिट्स, मेसिट्स मीन्स मंथ, निजेलिया, निजेलिया वीक, वेक, सेंचुरी। सो इनके साथ हम लोग क्या लगाएंगे? व प्लस प्रीपोजिशनल केस में आपका जो भी रहेगा, ईयर रहेगा या मंथ रहेगा या सेंचुरी रहेगा, या न प्लस निजेलिया, निजेलिया के साथ न लगता है, बाकी सबके साथ व लगता है। ठीक है, तो निजेलिया के साथ आप क्या लगा दो? न। बाकी के साथ क्या लगा दो? व। तो एग्जाम्पल देखें, जैसे किसी ने पूछा कगदा, तो आप क्या आंसर दोगे? वो प्रोशलम गदू। अब आपने देखा था ना कि गोद जो है प्रीपोजिशनल केस में गदू हो जाता है, गदू देखा था, इरेगुलर प्रीपोजिशनल केस, है ना। वुगलू हो गया था, वो साधु हो गया था, उसी तरह से वो गदू हो जाता था प्रीपोजिशनल केस में। और प्रीपोजिशनल केस में आपने मैस्कुलिन एंडिंग्स देखी थी, अम हो जाता है, ओम हो जाता है ना, मैस्कुलिन एंडिंग्स में ओम हो जाता है। सो क्या हो जाएगा ये? वो प्रोशलम गदू मींस इन द लास्ट ईयर, कगदा लास्ट ईयर, वो प्रोशलम गदू, प्रोशलम गदू, वह एकदम बहुत हल्के से प्रोनाउंस करोगे, प्रोशलम गदू। ठीक है, वो प्रोशलम मेसित से, अब देखो मेसित, मेसित से प्रीपोजिशनल केस में आ गया, वो प्रोशलम मेसित से। वेतम गदू दिस ईयर, वेतम मेसित से दिस मंथ। सब कगदा का आंसर कर रहे हैं ना ये लोग, ये सब कगदा का आंसर हो रहा है। वो स्लेद्यूशियम, स्लेद्यूशम गदू। ठीक है, मींस नेक्स्ट ईयर। सो प्रोशली, प्रोशली क्या है? लास्ट के लिए है, और स्लेद्यूशी क्या है? नेक्स्ट के लिए। सो स्लेद्यूशम गदू नेक्स्ट ईयर, स्लेद्यूशम मेसित से नेक्स्ट मंथ। अब जैसे बताना है इन द 1965। सो 1965 क्या है? ईयर है ना, तो आप इसके साथ क्या लगाओगे? वह प्लस प्रीपोजिशनल केस, क्या हो जाएगा? वह तिसीचा जेवित्सोत शिजिस्यात प्यातम गदु। तो ये क्या हो गया? पूरा ऑर्डिनल नंबर बना ना, 1965 क्या हो गया? ऑर्डिनल नंबर में रखना है, क्योंकि ऑर्डिनल नंबर में रखोगे तभी तो प्रीपोजिशनल केस में उसको डालोगे। ठीक है ना, इन द 1965th ईयर, इन द 1965th ईयर, इंग्लिश में अगर ऐसे बोलो तो। सो इन 1965। ठीक है, सो ये ऑर्डिनल नंबर है ना, 1965 का ऑर्डिनल नंबर क्या होगा? लास्ट वाला जो रहेगा वो बस केवल ऑर्डिनल में हो जाएगा, बाकी सब ऑर्डिनल नंबर में रखो। तिसीचा जवित्सोत शिष्टिस्यात प्यातम गदू। ठीक है, वह लगा के देन क्या है? वह इनवारे। ठीक है, इन जनवरी, इनवार हो गया, इनवारे। वह जवितनाचतम वेके इन द 20th सेंचुरी। तो ये भी क्या है? 20th सेंचुरी ना, 20th हो गया तो ऑर्डिनल नंबर लगाया, वह जवितनाचतम वेके। ठीक है, सो ये जो है, ये जो ऑर्डिनल नंबर है किसको क्वालिफाई कर रहा है? गोद को। ये जो ऑर्डिनल नंबर किसको क्वालिफाई कर रहा है? वेक को। सो इसको हमने क्या डाला? अगर ये वेक प्रीपोजिशनल केस में है तो ये भी एडजेक्टिव ही तो है। ऑर्डिनल नंबर्स क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स ही होते हैं। सो ये एडजेक्टिव किस में आया? प्रीपोजिशनल केस में, और एडजेक्टिव की एंडिंग ओम है। सो जवितनाचतम वेके हो गया। यहाँ पे क्या हो गया? तिसीचा जवित्सोत शिजिस्यात प्यातम गदू, दोनों प्रीपोजिशनल केस में। सो समझ लो ऑर्डिनल नंबर आपके एज ए एडजेक्टिव है, और उसको उसी हिसाब से केस में डाल दो। ठीक है, देन क्या है? न प्रोशलई निजेलिया, मैंने बताया निजेलियो के साथ, निजेलिया, निजेलिया के साथ क्या लगेगा? न लगेगा। सो न प्रोशलई निजेले, निजेलिया है, निजेले हो गया, मतलब लास्ट वीक। न एचई निजेलिए दिस वीक, है ना। प्रीपोजिशनल, प्रीपोजिशनल का फेमिनिन प्रीपोजिशनल क्या है? और प्रोशलई है ना, आई है। ठीक है, सो वही है निजेलिए। नस्लेद्यूशई या बुदेशियई निजेलिए इन द नेक्स्ट वीक। ठीक है, सो ये सब प्रीपोजिशनल केस में ही है, ये सारे प्रीपोजिशनल केस में, एतई, स्लेड्यूशई, बुद्यूशई। तो न प्लस प्रीपोजिशनल केस। तो मैंने बताया एक वीक से ज्यादा का अगर कहीं पे बात हो रही है कगदा, तो आप लगाओगे
व प्लस या न प्लस प्रीपोजिशनल केस, न केवल निजेलिया के साथ लगेगा। ठीक है, जैसे देखो, प्रोशलम गदु मी विजिली वो लेनिनग्राद। ठीक है, इन लास्ट ईयर या लास्ट ईयर वी सॉ इन लेनिनग्राद। ठीक है ना, वी विजिटेड लेनिनग्राद। ठीक है, इन लास्ट ईयर वी विजिटेड लेनिनग्राद। न स्लेद्यूशी निजेले मी विजडोम वास गस्ती। ठीक है, नेक्स्ट वीक स्लेद्यूशी निजेले नेक्स्ट वीक। वी वेट फॉर यू एज अ गेस्ट, वी वेट फॉर यू एज अ गेस्ट, ऐसे ट्रांसलेशन बन जाएगा। देन क्या है, अब एक वीक से छोटे के जो भी चीजें हैं, ठीक है, जैसे वीक से जो छोटा चीजें हुआ, ये यहाँ कहीं नहीं लिखेगा, ये मैं अपने उससे बता रहा हूँ। ठीक है, वीक से छोटा क्या हुआ, डे हो गया, है ना, दिन हो गया, डे। अब उससे छोटा करते जाओ, उत्तरा मॉर्निंग, वेचर इवनिंग, नोच नाइट, चास घंटा, मिनूता मिनट, सेकुंदा सेकुंड, मोमेंट, व्रेम्या, वेसना। अब ये थोड़ा सा यहाँ पे बस है, वेसना ये जो सीजन्स है, ये आपको हो सकता है आपको समझने में दिक्कत, लेकिन यहां तक तो आप देखो कि ये सब वीक से छोटे हैं। सो एक वीक से छोटे जितने भी हैं, यहाँ पे आपको बिंदास एकदम बिना सोचे समझे आपको लगाना है वर्ब प्लस एक्यूजेटिव केस। ठीक है, वर्ब प्लस एक्यूजेटिव केस। बाकी जितने सीजन्स हैं उसमें भी आप लगाओगे वर्ब प्लस एक्यूजेटिव केस, वेस्टना, लेता, ओसिन, जीमा, राज यानी टाइम्स, तो वर्ब प्लस एक्यूजेटिव केस। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, वह तद्देन। ठीक है, वह तद्देन, देन एक्यूजेटिव केस में नो चेंज, तो वह तद्देन। वस्रेदु, है ना, वस्रेदु, तो ये आप नेम ऑफ डे है, श्रेदा है, तो क्या हो जाएगा, श्रेदु एक्यूजेटिव केस में। वो तो व्रेम्या, अब पता है आपको व्रेम्या जो है, व्रेम्या न्यूटर, न्यूटर है तो चेंज नहीं होता है, व्रेम्या न्यूटर है। ठीक है, तो व्रेम्या क्या है, वो तो व्रेम्या एक्यूजेटिव केस में न्यूटर चेंज नहीं होता है। देन क्या है, द्वाचिसा। ठीक है ना, चिसा आ गया, द्वाचिसा एक्यूजेटिव केस में। ठीक है, वे तु मिनुतु, मिनुता हो गया मिनुत, मिनुतु। ठीक है, मिनुता हो गया मिनुतु, तो एतु। अब एक्विजिटिव केस में देखा था हमने, एतत की क्या हो जाती है, मिनुता के लिए हुआ एता, और एक्विजिटिव केस में एता बन गया एतु। ठीक है, ता बन गया तू, तू मिनुतु। ठीक है, एट दैट मोमेंट, एट एट दैट मोमेंट, एट दैट मिनट। ठीक है, देन क्या है, सो व प्लस एक्यूजेटिव केस फॉर लेस देन अ वीक, एक वीक से छोटे के लिए व प्लस एक्यूजेटिव केस। यहाँ पर और दिया है, वो नस्त्याशे व्रेम्या। ठीक है, एट प्रेजेंट, वो लेतनीय व्रेम्या इन द समर, नस्त्याशी मतलब प्रेजेंट, वो स्वबोधनीय व्रेम्या इन द फ्री टाइम, इन द स्पेयर टाइम, वो तू वेस्नु दैट स्प्रिंग, वो प्रोशली राज लास्ट टाइम, वो पसलेदनी राज फॉर द लास्ट टाइम। ठीक है, प्रोशली राज मतलब लास्ट टाइम, और पसलेदनी राज मीन्स फॉर द लास्ट टाइम, लास्ट इतने देर चला, वो इसके लिए है। ठीक है, प्रोशली और पसलेदनी में अंतर, पसलेदनी मतलब पहले की बात, बहुत पहले की बात, प्रोशली मतलब जस्ट पहले की बात। ठीक है, इस टाइप से समझो। सो यहां तक किसी को कोई डाउट, तो जो एक वीक से ज्यादा है उसमें व और न प्लस प्रीपोजिशनल केस, एक वीक से कम वाले हैं उसमें व और व प्लस एक्यूजेटिव केस। ठीक है, ये सारे एक्यूजेटिव केस में है। ठीक है, आप देखना, एक्यूजेटिव केस में जो चेंज होता है वो चेंज करोगे, जो यहाँ चेंज नहीं होता तो एज इट इज रखेंगे। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि न प्लस एक्यूजेटिव केस भी हम कहीं कहीं स्लेद्यूशी और बुदूशी के साथ लगाते हैं। ठीक है, स्लेद्यूशी बुदूशी के साथ न प्लस एक्यूजेटिव केस बिना सोचे समझे लगा दो, चाहे जो हो। ठीक है, चाहे जो हो उसके बाद, अगर स्लेद्यूशी बुदूशी है तो न प्लस एक्यूजेटिव केस लगा दो। ठीक है, न स्लेद्यूशी गोद, ठीक है, गोद के साथ भी लोग लगा दिया न, न स्लेद्यूशी मेसेज, न स्लेद्यूशी उत्तर, न स्लेद्यूशी नोच, नोच फेमिनिन है तो चेंज हो गया। ठीक है, नोच फेमिनिन है तो चेंज हो गया, न स्लेद्यूशी देन, न ध्रुगोई देन। ठीक है, सो इसके साथ न प्लस एक्यूजेटिव केस लगा सकते हो। अब क्या है, और किसके साथ लगेगा एक्यूजेटिव केस, एक्सप्रेशंस कंटेनिंग द वर्ड काशदी, एवरी, काशदी मतलब एवरी, वेस मतलब ऑल, सेली मतलब होल, इन सब के साथ एक्यूजेटिव केस विदाउट प्रीपोजिशन। ठीक है, काशदी राज एवरी टाइम, काशदुई नुजेल्यू एवरी वीक, काशदय उत्तरा। ठीक है, एवरी मॉर्निंग, वेस मेसिस होल, होल मंथ, वेस देन होल डे, वेस लेता होल समर, फ्स्योव्रेम्या, फ्स्यो लेता होल समर, फ्स्योव्रेम्या ऑल टाइम, सेली गोद होल ईयर, सेली मेसिस होल मंथ, सेली देन, ठीक है, ऑल डे, सेल्यू नोच ऑल नाइट,
होल नाइट। सो इन सब के साथ विदाउट प्रीपोजिशन एक्यूजेटिव केस। तो ये आपको ये क्या करोगे, देखो ऐसे तो आप समझोगे नहीं, ऐसे याद नहीं होगा। सो बेस्ट वे है क्या कि अपने दिमाग में रट मारो इसको, काशदी राज काशदू निजेलियो। अपने आप जब काशदू बोलोगे तो निजेलियो बोलोगे तो काशदू अपने आप आएगा। काशदू निजेलियो, निजेलिया सोचोगे काशदा, काशदी के साथ तो काशदू निजेलियो अपने आप है। इसको रट मारो, ठीक है। तो आप फ्लुएंटली बोलते समय इसको यूज कर पाओगे। सेली देन, सेली गोद, इस टाइप से इसको रट लो। सो एक्यूजेटिव केस कहाँ यूज है? प्रीपोजिशनल केस जब भी लंबा ड्यूरेशन का होगा, वीक से ज्यादा वाला होगा, तो वहां प्रीपोजिशनल केस आएगा, बाकी सब जगह एक्यूजेटिव केस, ठीक है। देन क्या है? अब तो और एतत पता ही ना, एट दैट टाइम, एट दिस टाइम, ठीक है। सो वो तो व्रम्या मी जीली ना रजीने, एट दैट टाइम वी वर लिविंग एट द मदर कंट्री, होमलैंड, ठीक है। मी वशलिव दोम इवएतु मिनुतु पश्योल सिलनी दोस्त, ठीक है। वी एंटर्ड इन द हाउस एंड इन दैट टाइम, इन दैट मिनट स्ट्रॉन्ग रेन स्टार्टेड, इट स्टार्टेड स्ट्रॉन्ग रेन, ठीक है। वयतत्रुदनय सब देखो क्या है ये सब, वयतत्रुदनय व्रेम्या सब एक्यूजेटिव केस है, ठीक है। वयतत्रुदनय व्रेम्या से उदिव्यालिस इयो एनर्जी, ठीक है ना। एट दैट, पिछले पिछले हमने चैप्टर में देखा था ना, एट दैट हार्ड टाइम एवरीवन वाज सरप्राइज्ड विथ हिज एनर्जी, हर एनर्जी, सरप्राइज विथ हर एनर्जी, ईओ एनर्जी है ना। सो कोई पूछेगा एक्सप्रेसिंग द डेट, अब डेट कोई पूछेगा, ठीक है ना। कोई पूछा कद्दा, तो आपको पूरा बताना है, डे मंथ ईयर, जैसे बताना है आपको कि 15 जनवरी 2021, है ना। तो आप क्या बताओगे? डे बताओगे, मंथ बताओगे, ईयर बताओगे, पूरा बताओगे, या ऐसे भी बता सकते हो कद्दा में कि जनवरी टू 2021, डेट बताने की जरूरत नहीं, कई बार ऐसा भी बताना पड़ता है, या कई बार ऐसा ही बताना पड़ता है, केवल ईयर बताना पड़ता है 2021। कई बार ऐसा ही बताना पड़ता है कि डे और मंथ बताना पड़ता है, 21 अप्रैल, 21 जनवरी, 22 जनवरी, इस टाइप से बताना पड़ता है। कई बार ऐसा ही बताना पड़ता है, केवल मंथ बताना पड़ता है जनवरी में, है ना। सो जैसे आपको बताया केवल मंथ जैसे बताना जनवरी में, तो आपने देख लिया कि जनवरी में बताना होगा तो क्या लगाओगे, बताओ। जनवरी में बताना है तो क्या लगाओगे? वह प्लस लॉन्ग ड्यूरेशन, एक वीक से ज्यादा हुआ तो वह प्लस प्रीपोजिशनल केस, ठीक है ना। तो वह इनवारे हो जाएगा। लेकिन जहां डेट आ गई तो वहां क्या करोगे, वहां कंफ्यूज हो जाओगे। सो अब हम देखेंगे कि डेट कैसे एक्सप्रेस करते हैं। इससे पहले अगर हमें पूरा बताना है डे मंथ ईयर, जैसे 15 जनवरी, जैसे यहाँ जो एग्जांपल दिया उसी से देखते हैं, चलो यहाँ दिया ना। जैसे हमें बताना है 12 अप्रैल, 12th पूछा कगदा, पूछा व्हेन, तो आप बोलोगे 12 अप्रैल 1961, ये आंसर देना है। तो उसमें क्या रहेगा? डे, डे के किस में रहेगा? अगर पूरा बता रहे हो तो डे किस में रहेगा? जेनेटिव केस में, ठीक है। डे किस में रहेगा? जेनेटिव केस में। मंथ किस में रहेगा? जेनेटिव केस में। ईयर किस में रहेगा? जेनेटिव केस में। तीनों रहेगा जेनेटिव केस में, ठीक है। सो क्या हो जाएगा? द्वादशतवा, 12 के लिए द्वादशतवा जेनेटिव केस, यानी ऑर्डिनल नंबर लगाओगे, जेनेटिव केस। द्वादशतवा जेनेटिव केस। अप्रेलिया जेनेटिव केस। अब 1961, इसका ऑर्डिनल नंबर क्या होगा? तिसीचा जेवित्सोत्सिस्यात पेरवी होगा ना। अब इसका क्या हो जाएगा? पेरवी की जगह बस क्या हो जाएगा? पेरवा, ये भी जेनेटिव केस। और गोदा, है ना। 61 के बाद 1 आया ना, 1 के बाद क्या लग जाएगा? गोदा लग जाएगा। 12 अप्रैल 1961, ईयर ऑफ 12 अप्रैल 12 के लिए लग रहा है गोदा, ठीक है, 12 के लिए गोदा लग रहा है। ईयर ऑफ 12 अप्रैल 1961, तो सारे जेनेटिव केस में आए, ठीक है। डेट भी जेनेटिव केस में, मंथ भी जेनेटिव केस में, ईयर भी जेनेटिव केस में, और ये दोनों ऑर्डिनल नंबर, ठीक है। अब अगर केवल मंथ और ईयर बताना है, केवल मंथ और ईयर बताना है, केवल मंथ और ईयर बताना है, तो क्या बताओगे? वह प्लस प्रीपोजिशनल केस और ईयर जेनेटिव केस। मंथ इन प्रीपोजिशनल केस, ईयर जेनेटिव केस। सो वह प्रेले तिसिचा जवित्सो तिसिचात पेरवा गोदा, ठीक है। अगर हम ईयर बताना है तो मंथ प्रीपोजिशनल केस में, और हिंदी में भी हम ऐसे बोलते हैं। हमने पूछा कब,
तो आप कैसे बोलोगे 12 अप्रैल 1961, 12 अप्रैल 1961, है ना। 12th लगाया आपने, 12th लगाया, है ना, 12th लगाया। अगर जैसे हमने पूछा कब, तो बोला इन द मंथ ऑफ, इन द मंथ ऑफ, इन द मंथ ऑफ 1961। सो इन लगा मंथ से पहले केस, मंथ और ईयर बताना है तो मंथ इन प्रीपोजिशनल केस, ईयर इन जेनेटिव केस। अगर केवल डे बताना है, अगर केवल डे बताना है तो न्यूटर, न्यूटर, न्यूटर ऑर्डिनल नंबर। ईयर बताना है न्यूटर ऑर्डिनल नंबर, ठीक है। जैसे पूछे कोई सिगोनिया देन, आज की डेट क्या है, आज क्या डेट है, तो क्या बताओगे सिगोनिया शिस्नात्सतोए फेब्रालिया, जैसे 16 फरवरी बताना तो न्यूटर ऑर्डिनल नंबर, न्यूटर ऑर्डिनल नंबर। और फेब्रालिया आपको क्या है जेनेटिव केस में, पूरा दिन बताना है तो डे बताना है, 16 फरवरी, आज की डेट बताना है 16 फरवरी। तो ये क्या हो जाएगा शिस्नात्सतय फेब्रालिया, ठीक है, शिस्नात्सतय फेब्रालिया। ये शिस्नात्सतय क्यों हो रहा है, क्योंकि ये नंबर बता रहा है, और नंबर को हम क्या बोलते हैं चिस्लो, चिस्लो बोलते हैं ना। चिस्लो क्या है आपका न्यूटर नाउन है, सो चिस्लो के लिए क्या हो गया ये शिश्नात्सतोय हो गया, ठीक है। तो जो एडजेक्टिव का न्यूटर वाला आपको नॉमिनेटिव न्यूटर है वो आपको यहां से मिल जाएगा। सो शिश्नात्सतोय फेब्रालिया। सो अब डेट कैसे बताओगे, देखो एग्जाम्पल देखो यहां भी है, जैसे देखो तीनों एग्जाम्पल दिए हुए हैं। अगर पूरा पूरा आपको बताना है, ठीक है, जवितनाथ से तो अप्रैल या तिसीचा जवित सोत्सित पेरवा गोदा, यानी 12 अप्रैल, सर 12 अप्रैल आप 1961। हाँ बोलिए। आप प्रीपोजिशन क्या है, एक चेरेज, चेरेज इन। अब ये इन वाला नहीं है, टाइम के अंदर इन वाला है ना, मैं आ जाऊंगा, विल आई विल कम इन 5 मिनट, आई विल कम 5 मिनट्स। इन 5 मिनट, तो ये इन वो वाला है चेरेज। देन क्या है पोस्ले, पोस्ले मीन्स आफ्टर। द, द मीन्स अप टू, टिल, ठीक है, बिफोर, सबका मतलब द है। देन क्या पीरियड, पीरियड भी बिफोर है, लेकिन पीरियड मतलब जस्ट बिफोर, और द मतलब कोई चीज पहले से चली आ रही है, ठीक है। पीरियड मतलब जस्ट बिफोर, द मतलब पहले से। अभी जब आएंगे एक एक पे तब देखते हैं। सो सबसे पहले चीरीज, चीरीज मतलब इन, ठीक है। जैसे मैंने बोलूंगा, बोलूंगा चिरिस द्वा गोदा, तो इन 2 आवर्स। कोई काम अगर मुझे 2 घंटे में करना है तो बोलूंगा चिरिस द्वा गोदा इन 2 आवर्स, ठीक है, इन 2 ईयर्स, सॉरी, इन 2 ईयर्स। सो मतलब 2 साल के अंदर वो काम होगा, ठीक है, 2 साल के अंदर वो काम होगा। चिरिज मिनूतू, तो 1 मिनट में कुछ काम होने वाला है, उस टाइप के लिए आप बोलोगे चिरिज मिनूतू। चिरिज मेसिज मतलब 1 महीने के लिए, 1 महीने के लिए, ठीक है। तो इसका और भी आप कंफ्यूज हो गए, अब इसलिए मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, इसमें इतनी देर में काम होना है, ठीक है। कई कई जगह चिरिज का मतलब आफ्टर भी होता है, ठीक है। तो मतलब जैसे मैं बोलूंगा चिरिज द्वा गोदा मतलब 2 साल के बाद, 2 साल के बाद भी होता है, लेकिन आप इसको ऐसे समझो, मोस्टली जगह आपको यही मिलेगा कि इन 2 ईयर्स, ठीक है। तो जैसे एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से समझ में आएगा, या वेरनूस चिरिस द्वाचिसा मतलब आई विल रिटर्न इन 2 आवर्स, आई विल रिटर्न इन 2 आवर्स, मैं 2 घंटे में वापस आ जाऊंगा। अब हम बोलते हैं ऐसा, तो हो सकता है पहले भी आ जाए उससे, लेकिन बोलते हैं ना हम लोग, बोलते समय ऐसा बोल देते हैं कि 2 घंटे में मैं वापस आऊंगा, तो यहाँ चेरिस का मतलब वही है। चिरिस प्यात लेत ओन उएकल वन इंजियो, ठीक है। वो 5 साल पहले, 5 साल चिरिस प्यात लेत, विद इन 5 ईयर ही विल लीव फॉर इंडिया, ही विल लीव इट टू इंडिया, ठीक है ना, उएखत लीव टू इंडिया विद इन 5 ईयर्स, इन 5 ईयर्स, ठीक है, 5 साल में वो इंडिया के लिए चला जाएगा, ठीक है। सो चेरिश का मतलब इन के सेंस में लगाओ, टाइम के लिए, लेकिन देन क्या है पोस्ले, प्रीपोजिशन पोस्ले, पोस्ले मींस आफ्टर, ठीक है। तो पोस्ले, तो उसके बाद जेनेटिव केस लगता है। चेरिश के बाद क्या लगता है, देखो चेरिश प्लस एक्विजिटिव केस, ये बताना भूल गया था मैं, चेरिश प्लस एक्विजिटिव केस। पोस्ले के बाद जेनेटिव केस, तो पोस्ले क्या है आफ्टर, पोस्ले अबेदा आफ्टर लंच, पोस्ले जन्याति, पोस्ले के बाद कुछ, पोस्ले किसी के साथ भी आप लगा सकते हो, कोई चीज के बाद बताना है तो आप लगा सकते हो, नाउन होगा, नाउन जेनेटिव केस में, ठीक है। पोस्ले बहुत कॉमन वर्ड है, ठीक है, केवल पोस्ले भी यूज होता है। जैसे आप किसी से पूछोगे कि चलें, तो बोलेगा पोस्ले मतलब थोड़ी देर बाद चलें, बाद में चलते हैं, ठीक है। तो पोस्ले आप एज अ आप नाउन भी यूज कर सकते हो, तो लेकिन है ये प्रीपोजिशन, ठीक है। तो पोस्ले अबेदा, पोस्ले जन्याति, पोस्ले अबेदा मीन्स आफ्टर लंच, पोस्ले जन्याति मीन्स आफ्टर लेक्चर्स। देन क्या है, ये तो टाइम के सेंस में चेरेज आपने देखा इन, लेकिन अगर चेरेज किसी दूसरे नाउन के साथ है तो क्या हो जाएगा, उसका मतलब अक्रॉस भी होता है। जैसे सबाका प्रिग्नूला चिरिस पालकू, ठीक है, द डॉग जम्प्ड ओवर द स्टिक, तो उसको क्रॉस किया, उसको क्रॉस किया,
जैसे एग्जांपल और भी दिए हुए हैं, क्रॉस करने को भी वो बोलते हैं चेरिश। एक्चुअली टाइम में भी आप डीपली देखोगे तो वो क्रॉस ही कर रहा है, उतने टाइम को क्रॉस कर रहा है, लेकिन हम उसको इंग्लिश में क्रॉस तो बोल नहीं सकते, तो हम इन बोलते हैं। लेकिन बाकी नाउन के साथ चेरिश क्रॉस के सेंस में आता है। इच्ची चेरिश दरोगु, मतलब रोड के पैरेलल चलना तो पदरोगा, पदरोगा हो जाएगा, है ना, पदरोगे होगा वहां पे। मतलब अगर रोड के पैरेलल चल रहे हो, लेकिन अगर रोड क्रॉस कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, चेरेस दरोगु, रोड क्रॉस करना, टू गो क्रॉस द रोड। इच्ची चेरेस लेस, आप फॉरेस्ट को क्रॉस करके जा रहे हो, ठीक है। जिरेवन्यू, आप विलेज को क्रॉस करके जा रहे हो, ठीक है। इच्ची चेरेस मोस्ट, अब ब्रिज क्रॉस करना है, ठीक है, तो क्रॉस द ब्रिज, ठीक है। तो चेरेस का सेंस ये भी है, क्रॉस का सेंस भी है, तो लेकिन टाइम के सेंस में आप लोगे तो विद इन के सेंस में, ठीक है। सो ये हो गया आपका चेरेस। देन क्या है, द और पेरेद। द मैंने बताया, द कोई चीज पहले से चली आ रही है तो आप बताओगे कि बिफोर, और पेरेद मतलब जस्ट पहले कोई चीज हुई है, कोई काम हो रहा है उससे जस्ट पहले कोई काम हुआ। जैसे ये देखो, द बेदा मी जनिमालिस, मतलब वी वर्कड, वी स्टडीड बिफोर लंच, वी स्टडीड बिफोर, टिल का भी आप यहां से लगा सकते हो, टिल, वी स्टडीड टिल लंच। अब टिल का थोड़ा दूसरा सेंस होगा, लेकिन बिफोर यहाँ ज्यादा सेट बैठेगा, तो वी स्टडीड बिफोर लंच। लेकिन क्या पेरेद कैसे लगा देखो, पेरेद अबेदम या मयूरुकु, तो मतलब हाथ, हाथ हमने धुला किससे, जस्ट पहले, लंच से जस्ट पहले हमने हाथ धुला, तो वी वॉश्ड आवर हैंड जस्ट बिफोर लंच, जस्ट नहीं लगाओगे, बिफोर लंच। सो दोनों में सेंस है, द मतलब लॉन्ग टाइम से कोई चीज चली आ रही है, पेरेद मतलब उससे जस्ट पहले कोई चीज हुई है, तो दोनों का मतलब बिफोर है, ठीक है। सो ये है। देन दो वर्ड की मीनिंग देखो, पजाफ चेरा, पजाफ चेरा मतलब डे बिफोर यस्टरडे, और पोस्ले जाफ्त्रा डे बिफोर टुमारो। तो आपको कल का पता है, टुमारो का भी पता है जाफ्त्रा, और यस्टरडे का भी पता है चेरा, ठीक है। अब एक दिन पहले का जो हम परसों बोलते हैं ना, तो वो चीज है, तो पोजाफ चेरा और पोस्ले जाफ्त्रा, ठीक है। पोस्ले जाफ्त्रा मतलब जाफ्त्रा के बाद, यानी कल के बाद, और पजाफ चेरा मीन्स कल से पहले, ठीक है। सो डे बिफोर यस्टरडे, डे आफ्टर टुमारो, दो वर्ड मीनिंग है, ये जस्ट देख लो। देन क्या है, कुछ ये दिया हुआ है कि कुछ वर्ब जो है उनका पास्ट टेंस में ल नहीं रहता है। जैसे नूत से, जो नू से एंड होती है बहुत सारी वर्ब, उसमें ल नहीं रहता, जैसे पगिब नूत, है ना, टू बी किल्ड, मर जाना, पगिब नूत, तो इसका पास्ट टेंस क्या होगा, पगिब नूल नहीं होगा, पगिब होगा। बाकी बाकी जो ओन के साथ जो होगा पगिब होगा, बाकी में ला आ जाएगा, अना पगिबला, अनि पगिबली, ठीक है। उसी तरह से प्रिविक नूत, ठीक है, स्चेज नूत, म्योर्स नूत, ठीक है। इन सब में क्या हो गया, इसका प्रिविक हो जाएगा, इसका प्रिविक हो जाएगा ओन प्रिविक, ओन स्चेज, ओन म्योर्स, बाकी सब फिर आ जाएगा, अना प्रिविकला, अना स्चेजला, अना म्योर्सला, ठीक है। लेकिन इन सब वर्ब में नहीं है, ये एक्सेप्शन है। क्रिकनूत, क्रिकनूल, इसमें क्रिकनूल ही रहेगा। देन क्या है, प्रिगनूत, प्रिगनूल आ जाएगा। अबमानूत, सबका मीनिंग आप देखो, आप सर्च करना अबमानुत। जैसे अबमानुत क्या है, टू चीट, अदखनूत टू टेक रेस्ट, ठीक है। इन सब में अदखनूल रहेगा, केवल ये जो वर्ब्स हैं इसमें रहेगा। इसी तरह से प्रश्नूत से टू स्लीप, स्लीप, वेरनूत रिटर्न, पवेरनूत, वेरनूत पवेरनूत, दोनों का मतलब वही रिटर्न। इन सब में न रहेगा, लेकिन यहाँ पे आप क्या है, इन सब में ल रहेगा पास्ट टेंस में, लेकिन यहाँ पे ल नहीं रहेगा। प्रीबिक जो ये वर्ब है, तो ये अभी आप पढ़ लो, लेकिन इसको प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा, ये भी आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा।